dear students. Today's topic is subtraction of vector. Of vectors. We have already read about addition of vector. हम लोग एडिशन में क्या पढ़े थे? एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में दो वेक्टर काम कर रहा था, दो फोर्स लग रहा था, एक था P और दूसरा था Q. तो हम लोग इसी P और Q को मूव कराते थे और ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ऐड कर देते हैं. ओके, लेट मी ड्रॉ न्यू. जैसे इस P को लिए, ये वेक्टर P, इस वेक्टर Q को लिए और इसको एक ऑर्डर में रखे, क्रम एक के बाद एक, और जब इनको ऐड कर दिया गया तो पहले के टिप से दूसरे के टेल तक मिलाने वाला ये बनता था हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर R. और ये R इक्वल टू हम लोग लिखते थे वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q. बट नाउ इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है. व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? हैव ए लुक फर्स्ट. हम लोग 4 प्लस 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 प्लस 4. तो एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव लॉ ऑबे करता है. बट वी कैन नॉट राइट 4 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 4. क्यों? क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा -2 और यहाँ आंसर आएगा हम लोग का +2. दिस टू आर नॉट इक्वल. दैट्स वाई we cannot subtract vectors, because vector P minus vector Q is not equal to vector Q minus vector P, whereas we can write vector P plus vector Q is equal to vector Q plus vector P. तो क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर ऑबे नहीं करता है तो हम लोग इसको सब्सट्रैक्शन में, तो हम लोग इसको दूसरे तरह से यूज करते हैं. कैसे? जस्ट हैव अ लुक. हम लोग का अभी कॉन्सेप्ट था 4 माइनस 2. क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं? -2 plus 4. It is also like 4 vector 4 plus of -2. It can be written -2 plus 4. इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑबे कर रहा है. That's why in subtraction of vector we generally add negative vector to the another vector. जैसे अभी अगर हम लोग को वेक्टर R इक्वल टू P माइनस Q पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इस वेक्टर P को लेंगे. दिस वेक्टर P वी आर टेकिंग हियर, दिस इज आवर वेक्टर P. ये जो Q ऊपर की तरफ था, दे वर मेकिंग एंगल थीटा, सो हियर इट वाज मेकिंग एंगल थीटा. नाउ विल जस्ट इन्वर्ट द डायरेक्शन को हम लोग जस्ट उल्टा कर देंगे, रिवर्स करा देंगे. It will become our negative vector minus Q. Now the resultant this R, क्या अब हम इसमें लिख सकते हैं वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर P प्लस ऑफ माइनस वेक्टर Q. नेगेटिव वेक्टर के साथ एडिशन ही कहलाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. तो इसको हम लोग फाइनली यहाँ लिखेंगे वेक्टर P माइनस वेक्टर Q. और हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं. कैसे? R इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस Q का स्क्वायर प्लस ऑफ 2PQ कॉस थीटा अंडर रूट. फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड आउट P स्क्वायर, सॉरी इट इज यहाँ पे ये माइनस Q है. ओके, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा अंडर रूट.
ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला। इसी तरह से अगर हम लोग ये एंगल बीटा पता करना चाहें, in the same way we can figure out the angle beta. ये है हम लोग का एंगल बीटा, और ये अगर थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा। ड्रॉप वन परपेंडिकुलर हेयर। ओके, इस क्यू का कितना पोर्शन, क्या ये होगा माइनस क्यू कॉस थीटा, एंड this length is going to be, ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू साइन थीटा, isn't it? तो अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड में ये माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे, ये माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल में इसको नेमिंग कर दिया जाए। अगर हम लोग इसको नेम कर देते हैं, इसको नेमिंग कर देंगे ए, इसको नेम कर देंगे बी, इसको नेम कर देंगे सी। दिस इज अ ट्रायंगल लाइक दिस। दिस इज आवर एंगल बीटा। ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ था पी, ये लेंथ है अपना क्यू कॉस थीटा, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा p minus q cos theta. This length will become pq cos theta. This is our q sin theta. This is perpendicular we have taken. Now we can find out tan beta. तो अब जो ये tan बीटा आएगा, तो tan बीटा इक्वल टू p बाई बी। इसके लिए p क्या हो जाएगा q sin थीटा डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू कॉस थीटा। जो लोग एडिशन ऑफ वेक्टर समझ गए हैं, मेरे ख्याल से उनको ये भी समझ में आ जाएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इसमें सबसे पहला आएगा डॉट प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, इसमें सबसे पहला आता है डॉट प्रोडक्ट, और इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या है ये? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो टाइप का, क्रॉस एंड डॉट। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। नाम से ही पता चल रहा है, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होता है, व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स प्रोवाइड a scalar quantity। ठीक है, when multiplication of two vectors provide a scalar quantity it is known as dot product। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर क्लास 9th, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और अगर हम लोग बोले तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
तो हम लोग को देखना होगा ये फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन ये वर्क ये स्केलर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर हो, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और इसको रिप्रेजेंट भी इसी तरह से करते हैं, W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट किया, फोर्स को F से, तो वर्क इक्वल टू फोर्स F डॉट S, और ये भी 9 में ही पढ़े होंगे आप लोग, W इक्वल टू FS cos थीटा, जहाँ ये थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड S, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा। इसी तरह से अब अगर हम लोग को दो वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअली ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा। अब क्योंकि मॉड के अंदर से सिर्फ और सिर्फ हम लोग को मैग्नीट्यूड मिलता है, तो ये हो जाता है AB cos थीटा, किसका, वेक्टर A डॉट वेक्टर B का, AB cos थीटा। अब हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल लेके, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल A का ले लेते हैं। सपोज वेक्टर A इज इक्वल टू दिया हुआ है -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और एक दिया हुआ वेक्टर B इक्वल टू मान लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ऐसा दो वेक्टर दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम लोग को पता करना होगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो फिर हम लोग बोलेंगे A और B के बीच का तो एंगल नहीं पता है। सिंस आई जे के गिवन है, आई जे के मीन्स अगर हम लोग इसको एनालाइज करें तो ये एक 3 डायमेंशनल प्लेन में दो वेक्टर का पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, यह है पोजीशन वेक्टर A और यह है पोजीशन वेक्टर B, जिसमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तीनों ही है। तो अब इसमें तो एंगल नहीं है A और B के बीच, तो इसको पता करने के लिए हम लोग सिंपल सा रूल अप्लाई करते हैं। क्या है ये रूल, ये रूल याद रखना पड़ेगा आप लोग को। क्या है ये, हैव अ लुक, ये है वेक्टर आई कैप डॉट वेक्टर आई कैप। आई कैप हम लोग को पता है किधर की तरफ होता है, एक्स एक्सिस की तरफ होता है वेक्टर आई, तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप, आई खुद के ही आई से इसी डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगा, तो 0 डिग्री बनाएगा। ये एक लाइन है, इसके ऊपर दूसरा लाइन, ये दोनों आपस में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो आई कैप डॉट आई कैप, इसके बीच का एंगल है cos 0 डिग्री। और आई कैप हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, cos 0 का वैल्यू 1। तो हम लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्या मिले, आई डॉट आई इक्वल टू 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1 एंड के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। ये तीन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा तीन फार्मूला, एक ये आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अब हम लोग इसका एक और फार्मूला देखते हैं यार। सपोज इफ वी आर टेकिंग आई कैप डॉट जे कैप, तो क्या होगा, तो आई कैप मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप कॉस, आई और जे के बीच एंगल, हैव अ लुक हियर, नया डायग्राम ही बना देते हैं। एक्स एक्सिस की तरफ का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ का यूनिट वेक्टर जे कैप, आई और जे के बीच एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं इसका, तो मॉड ऑफ आई कैप इज यूनिट वेक्टर,
जे कैप यूनिट वेक्टर है 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो पूरा टर्म हो जाएगा 0। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट कैप 0। ठीक है, तो 3 स्टैंडर्ड हम लोग को इसमें भी रिजल्ट मिल गया। अब हम लोग को इसी चीज को यूज कराना है ए डॉट बी में। नाउ हैव ए लुक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख देंगे पूरा -2i कैप फिर क्या था प्लस 3j कैप -4 k कैप डॉट ऑफ 3i कैप प्लस j कैप k कैप। ठीक है, एक सिंपल फंडा याद रखो, i और i का प्रोडक्ट 1, i का j के साथ 0 करना ही नहीं है, i वाले को i वाले के साथ मल्टीप्लाई, j वाले को j वाले के साथ मल्टीप्लाई, और k वाले को k वाले के साथ मल्टीप्लाई, यही करना है। तो हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा, ये 2 इंटू 3 -2 इंटू 3 -2 इंटू 3, दूसरा वाला क्या है +3 इंटू 4 को ब्रैकेट में डाल दो, इधर वाला क्या है फिर प्लस ऑफ -4 इंटू 2, तो एक क्या आया 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 4 2 जा 8 14 माइनस में प्लस 12 तो -2। तो ये इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट को समझते हैं।